आगे पीछे, किंतु थोड़ा भीतर गहराई में उतरे तो वहाँ एक जल का ही अनुभव कर सकेंगे। तो बाहर बाहर भेद है लहरों का, कोई लंबी ज्यादा दूर तक जा रही है और कोई बीच में से लौट रही है, और वो शिकायत करती, देखो उसने मुझे मार दिया, देखो वो मेरे पे चढ़ गई, देखो वो मुझसे आगे जा रही। तो जल कहता है तू चुप कर, तू थोड़ा अंदर जा और फिर आके मुझे शिकायत देना। अभी तू दे रही है शिकायत कि वो आगे है, वो लंबी है और मेरे को दबा दिया। अब अंदर गई और वहाँ क्या देखा, कोई लहर, मतलब एक जल समान शांत। तो ऐसे ही जब तुम अंदर उतरोगे, साक्षी भाव में उतरोगे, दृष्टा भाव में, तो वहाँ कोई भेद नहीं दिखेगा, सब एक समान दिखाई पड़ेगा। पर जब तक तुम इंद्रियों से जुड़े हो, ये गोरा, ये काला, तो ये ऐसा, तो ये वैसा, ये इंद्रियों के माध्यम से तुमको संसार भिन्न रूप से दिखाई पड़ता है। तो इंद्रियों के तुम पीछे चले जाओ, जहाँ से एक के द्वारा सब ये प्रकाशित हो रहा है। पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जिस एक के द्वारा प्रकाशित होता है, उसकी दृष्टि में कोई भेद, वो जैसी शक्ति इधर देता है वैसी शक्ति इधर देता है, उतनी शक्ति यहाँ देता है उतनी इधर, उसकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भेद तो हम लोगों ने बाहर बाहर मान लिया है कि ये छोटा है, गरीब है, ये अमुक जात का, ये अमुक जात का, ये अमुक कोष का, ये अमुक कोष का है, लेकिन सब के अंदर चेतन वस्तु तो इसी तरह देह भाव से उठकर जब परमात्मा भाव में डुबकी लगाओगे तो एक को ही पाओगे। जिसे अपने केंद्र का स्मरण हुआ, उसका व्यक्तित्व अर्थात व्यष्टि देह भाव गया। नदी सागर में खो गई, अब कौन कहे कि पहले नदी थी अब सागर हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गई। नियम है। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर मैं भाव रहेगा, तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा, और जब तुम्हारे अंदर मैं की जगह मेरा भाव आ जाएगा, तो फिर ये मैं तुमसे अलग हो जाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर देह भाव मैं भाव है, परमात्मा तुमसे दूर है, और जब तुम्हारे में आत्म भाव आ जाएगा तो देह तुमसे अलग हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दुई न समाए। एक प्रेम की बात है, एक स्त्री दो पतियों को खुश नहीं कर पाएगी, एक पुरुष दो स्त्रियों को समान खुश नहीं रख पाएगा। प्रेम हमेशा अनन्य होता है एक के प्रति। तो परमात्मा भी कहता है अनन्य प्रेम मेरे प्रति होना चाहिए, कि वहाँ कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं। जब परमात्मा में डुबकी लगाओगे तो परमात्मा के ही हो जाओगे। दो परमात्मा नहीं बचेंगे, एक परमात्मा है वही बचेगा जो तुम स्वयं तत्वमसि। अभी तो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हाँ? लेकिन जब उस तत्व में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, फिर वहाँ दो नहीं रहेंगे कि आपने मेरे को दर्शन दे दिया, आपकी बड़ी कृपा, और मैं इतना दूर से आया हूँ, इतनी साधना किया है, इतना कष्ट हुआ, इतना, फिर वहाँ दो नहीं रहेंगे कहने को। ये नदी कहे कि मैं कहाँ से गंगोत्री से आ रही हूँ, समुद्र के अंदर मिलकर, जबकि ऐसा होगा नहीं। समुद्र में मिलने के बाद में गंगा ही नहीं रहेगी। तो वो कहते कि मैं इतनी दूर से चलते चलते रात दिन सर्दी गर्मी का पहाड़ों से टकराती हुई, गड्ढों में नालियों में गिरती हुई, और अब मैं आई हूँ। तो सोचो, गंगा अभी समुद्र से कोसों दूर है, क्योंकि जब गंगा सागर में मिल गई तो अब नदी कहाँ रह गई, अब तो सागर हो गया।
तो जब सागर हो गई तो अब बोलेगी किसको? वो तो एक हो गए ना। तो ऐसे ही भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं तो मैं गुरु कृपा से मुक्ति को पा गया। मैंने बहुत तप किया था, बहुत जप किया था, बहुत साधन किया था, लेकिन जब से आप मिल गए तो मेरा ये सब छूट गया। अब मेरा यह आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा दया। तो सोचो कि तुम अभी गुरु से एक, अभी तुमने अलग जोड़ के रखा है। जब तुम एक हो जाओगे तो पहले मैं बद्ध था और आपकी कृपा से मुक्त हो गया। पहले मैं पापी था, आपकी कृपा से मैं निष्पाप हो गया। पहले मैं दुखी था, आपकी कृपा से ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। कौन किससे कहे? जहाँ दो है वही तो कोई किसी को कहेगा, कोई किसी को सुनेगा, कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को देगा। जब एक ही हो गया तो किसको देगा, किसको बोलेगा? एकत्वम अनुपश्यते, एक भाव आ जाने से फिर भेद खत्म हो जाता है। जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कौन मोती पाएगा? वो जो समुद्र की गहराई में उतरेगा, और जो गहराई में उतरने से डरता है वो किनारे बैठा रहेगा कि मैं तो नहीं डूब जाऊंगा, मैं तो नहीं डूब जाऊंगी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं होती है। तो जो जाएगा डूबेगा वो मोती लेकर आएगा, और जो डूबेगा नहीं किनारे बैठा रहेगा वो क्या करेगा? सीप, शंख उनको इकट्ठा करेगा, क्योंकि किनारे पे तो सीप शंख ही तो मिलेंगे चमका वाले। तो जो गहराई में उतरेगा, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का है कि जो गहराई में उतरेगा वो परमात्मा को पा जाएगा, और जो गहराई में नहीं उतरेगा बस दूर दूर से सेवा भाव दिखाता रहेगा, करता रहेगा, फिर वो पुण्य का भागी बन जाएगा, स्वर्ग का 4 दिन फिर चक्कर में वो सीप की तरह, शंख की तरह चमकीले पत्थर मिल जाते हैं समुद्र के किनारे। तो गहराई में तो जाने में उसको हिम्मत नहीं, डर लगता है, तो उसको वो मोती नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमें गहराई में उतरना है। पूर्ण समर्पण, कुछ भी बचा कर रखने को ना रहे। प्रेम का लक्षण है कि और क्या दे दूं, जितना देता है उतना ही थोड़ा लगता है, और क्या दे दूं, और ये भी, उसके अंदर यही खाते पीते सोते एक ही चिंतन चलता है, और क्या। पूर्ण समर्पण भाव जब आता है तब जाकर प्रभु साक्षात्कार होता है या मुक्ति का अनुभव होता है। तो अनन्य भक्ति होना है, पूर्ण समर्पण करना है। जब तक हमारे समर्पण में कमी है तब तक फिर हमारा कल्याण का भी अभी भरोसा नहीं रहेगा। चलो, समुद्र की गहराई में जाने वाले को ही हीरे मोती मिलते हैं, पर जो गहराई में जाने से डरता है उसे केवल कंकड़, सीप, शंख आदि ही मिलते हैं। एक व्यक्ति किसी कोरोना में सरकार को या अपने क्षेत्र के मिनिस्टर को कुछ देता है सहयोग के लिए, क्योंकि सबकी सेवा कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति 1 लाख रुपया देता है, वो 1 करोड़ का मालिक है और 1 लाख देता है। उसी के घर का नौकर जो 100 रुपये पाता है और वो 50 रुपया उसमें से दे देता है, तो कौन सबसे बड़ा है? नौकर। क्योंकि उसने आधा दे दिया उसकी
100 रुपया था, आधा दे दिया, और इसने 1 करोड़ में से 1 लाख दिया, तो वो सबसे बड़ा उदार, सबसे बड़ा दानी, जो उसने इतना बचा के रखा है। और इस गरीब ने, इस नौकर ने, तो किसी ने तो पूरा का पूरा तनख्वाह दे दी, या किसी ने उसका 10वां अंश दे दिया, किसी ने क्या। तो यहाँ पर भी जो जितना तुम्हारा अधिक से अधिक पूर्ण रूप से गोपियों ने पूर्ण समर्पण कर दिया, पूर्ण, किंचित भी अलग बचा कर नहीं रखा। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, सारी गोपियां पतियों को छोड़ छोड़कर भाग गई। पति सो रहे थे, और भगवान कृष्ण ने रास के लिए बंसी बजाई, और गोपियों से, अरे अरे, तुम आधी रात को अपने पतियों को छोड़ के आइए तो अच्छा नहीं है, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। और बजाई कृष्ण ने बंसी। तब उन्होंने पूछा, गोपियों ने, कि किसी का पति परदेश गया हो और 3 साल के बाद वो आ रहा है, तो घर में वो स्त्री वो पूजा पाठ करती रहे, कि वो दरवाजे पे खड़ा है, 3 साल के बाद आया, उसका दरवाजा खोल के अंदर लाए, उसको तो अंदर लाना पड़ेगा। तो हमारे असली पति तो तुम ही हो, अभी तक इन खिलौनों से हम जोड़ के रखे थे, ये पति हमारे खिलौनों की तरह थे, अब ये खिलौने छोड़कर अब हम असली के पास आए हैं। अगर तुम्हारे पास ना आते, उन्हीं से जुड़े रहते, तो नरक तो जाना ही था हमको, क्योंकि वो तुम्हारे तरफ आने को रोक रहे हैं। पति हमारे तुम्हारे पास आने को रोक रहे हैं, तो जो परमात्मा की तरफ जाने को रोकता वो तो नरक जाएगा, तो वो तो नरक जाने ही वाले थे, और तो हम उसका त्याग करके तुम्हारे पास आए, तो हमारे को तो और कहाँ भेज रहे हो, और हम कहाँ जाएं। तो इस प्रकार का पूर्ण समर्पण गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति किया था।